तो दोस्तों आज की बैटल होने वाली है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा वर्सेस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजेटा के बीच में। तो हमें आगे चलकर इन दोनों में से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल नॉन कैनन सीरीज में ये दोनों ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर इन दोनों में बैटल होगी तो कौन जीतेगा। तो वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड फ्रीजा की। तो हम सबको पता है कि फ्रीजा अपनी ब्लैक फॉर्म के साथ कितना पावरफुल हो गया है। उसने एक पंच में गोकू एंड वेजेटा को डिफीट कर दिया था एंड यहाँ तक उसने गैस को एक पंच में मार दिया था। तो आप ही सोचो फ्रीजा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद कितना पावरफुल हो गया होगा। भाई उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद लॉर्ड बीरस को भी डिफीट कर दिया है। उसने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को फाइट के लिए चैलेंज करके सभी को डिफीट कर दिया है और उसने कहा था कि मैं चाहूँ तो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। एंड फ्रीजा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद उसके पास पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन आ चुकी है और ये अपने लेजर बीइंग से प्लैनेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये इतना पावरफुल हो गया है कि इसके पास सुपर स्ट्रेंथ सुपर स्टैमिना आ चुका है। एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा टाइम ट्रैवल कर सकता है, कुछ हद तक टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और बताया जाता है कि लॉर्ड फ्रीजा की पावर एंजल के लेवल पर पहुंच चुकी है और इसने विश के साथ ट्रेनिंग करके अल्ट्रा इंस्टेंट भी सीख ली है। एंड लॉर्ड फ्रीजा को यूनिवर्सल बीइंग बताया गया है। इसने अपनी 10% पावर से जीना को डिफीट कर दिया था और इसने नॉन कैनन में सुपर सेन 6 गोकू को अपनी गोल्डन फॉर्म में हरा दिया था। एंड लॉर्ड फ्रीजा स्पेस को, साउल को, डेथ को अपनी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है और लॉर्ड फ्रीजा ने यूनिवर्स 11 में जाकर टोपो एंड जिरन को हरा दिया था। एंड फ्रीजा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के कारण इमॉर्टल बीइंग बन चुका है। सो अभी बात करते हैं इसके अपोनेंट लॉर्ड वेजेटा की। तो वेजेटा ने ग्रैनोला आर्क में अल्ट्रा ईगो फॉर्म को अनलॉक किया है जिसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज करते हैं। फिर बीरस वेजेटा को नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना देता है और वेजेटा इस फॉर्म में जाने के बाद एक परफेक्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है और फिर गॉड्स का टूर्नामेंट होता है जिसमें वेजेटा भी पार्टिसिपेट करता है। एंड इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में सभी गॉड्स वेजेटा के खिलाफ हो जाते हैं और वेजेटा पर अपनी हकाई चार्ज करने लगते हैं और वेजेटा पर सभी गॉड्स अपनी हकाई कर देते हैं, लेकिन वेजेटा मरने की बजाय और ताकतवर होने लगता है और अपने अल्ट्रा ईगो 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर सभी गॉड्स एंड एंजल्स शॉक हो जाते हैं और यहाँ तक जिनोसामा भी वेजेटा के अल्ट्रा ईगो 3 को देखकर शॉक हो जाते हैं और लॉर्ड वेजेटा देखने भर से लीकर को रियलिटी से इरेज कर देता है और एक पंच में बेलमोड को लगभग मार ही देता है। एंड फिर लॉर्ड वेजेटा सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को रियलिटी से इरेज कर देता है और इसको रोकने के लिए खुद ग्रैंड प्रीस्ट को ग्राउंड में आना पड़ा था। तो ये बात तो साफ है, वेजेटा अपने अल्ट्रा ईगो 3 में जाकर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को हकाई कर सकता है और ये अपनी बेसिक अटैक से सभी गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये चाहे तो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड ये तो कुछ भी नहीं, लॉर्ड वेजेटा ने एंजल्स को सरपास कर दिया है अपने अल्ट्रा ईगो 3 फॉर्म में जाकर और अभी इसके पास गॉड्स एंड एंजल्स की पावर आ चुकी है। जैसे कि अब ये पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज कर सकता है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर सकता है, इसके पास सुपर स्ट्रेंथ सुपर ड्यूरेबिलिटी एंड स्टैमिना आ चुका है। ये अपने यूनिवर्स के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है, ये अपने यूनिवर्स में कुछ भी क्रिएट कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इवन इसने विश के साथ फाइट करके विश को भी हरा दिया था एंड लॉर्ड वेजेटा ने लॉर्ड बीरस को भी हरा रखा है और ये टाइम को, स्पेस को, साउल को, डेथ को अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। यह किसी को भी हक्काई कर सकता है और ये टेलीपोर्टेशन कर सकता है, टेलीपैथी कर सकता है। इसने एक साथ 5 डीमंस को हैंडल कर रखा है और फिर इसने सभी डीमंस को हक्काई कर दिया था और इसको मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा गया है। एंड ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के कारण इमॉर्टल बीइंग बन चुका है। तो अभी देखते हैं लॉर्ड फ्रीजा वर्सेस लॉर्ड वेजेटा में बैटल होगी तो इस बैटल को कौन जीतेगा। तो देखो यार, दोनों ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और इसी वजह से इन दोनों की कुछ पावर सिमिलर है, जैसे कि ये दोनों ही पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। दोनों के पास भी सुपर स्ट्रेंथ सुपर स्टैमिना है। दोनों ने ही सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को डिफीट कर रखा है और अगर इन दोनों में आमने सामने बैटल होगी तो दोनों ही एक दूसरे को टफ फाइट देंगे और लॉर्ड फ्रीजा लॉर्ड वेजेटा पर भारी पड़ने लगेगा क्योंकि लॉर्ड फ्रीजा की ब्लैक फॉर्म लॉर्ड वेजेटा से पावरफुल है। फिर लॉर्ड वेजेटा को अपने अल्ट्रा ईगो 3 फॉर्म में आना पड़ेगा और वो देखते ही देखते लॉर्ड फ्रीजा को हरा देगा क्योंकि हम सबको पता है लॉर्ड वेजेटा अपने अल्ट्रा ईगो 3 फॉर्म में जाने के बाद कितने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। सो यस, अगर इन दोनों में बैटल होगी तो मेरे ओपिनियन से लॉर्ड वेजेटा जीतेगा। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेल देन टेक केयर, बाय बाय।